हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। आज हम बनाएंगे दो गिल्ट फ्री, हेल्दी और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी ड्रिंक जो हमारी बॉडी को इस गर्मी ठंडा भी रखेगा और साथ ही साथ हमें हेल्दी भी बनाएगा। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। पहली गिल्ट फ्री ड्रिंक बनाने के लिए 1 टेबलस्पून आपको जैगरी लेना है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर है तो आप जैगरी पाउडर ले लीजिए। मेरे पास जैगरी पाउडर नहीं है इसलिए मैंने जैगरी ले लिया है। हाफ कप आपको कम से कम मिंट लीफ लेना है। 1 टेबलस्पून आपको ब्लैक सॉल्ट लेना है और हाफ आपको लेमन लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, पहले एक मिक्सर जार ले लेंगे। मिक्सर जार में हम अपनी सारी चीज़ें डाल देंगे। मिंट लीफ, जैगरी, नींबू, ब्लैक सॉल्ट सब कुछ डाल देंगे और उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अब चलिए ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला पीस के रेडी है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस ड्रिंक को। तो सबसे पहले एक ग्लास ले लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने बना के रखा है। 2 टेबलस्पून ऐड करें और इन सबको मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा मसाला शिकंजी बनके रेडी है। जी हाँ, इसे मसाला शिकंजी बोलते हैं। तो आप इस गर्मी कोल्ड ड्रिंक को डिच करके इस मसाला शिकंजी को ट्राई करिए, अपने घर में बनाइए। वैसे भी आप सभी को पता है कि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है। चलिए अब हम दूसरी गिल्ट फ्री ड्रिंक बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दूसरी ड्रिंक बनाने के लिए ये मैंने सौंफ लिया है। ये लगभग 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया है। ये कुछ काली मिर्च लिया है। ये मैंने मिश्री लिया है। मिश्री ये मैंने धारी वाली मिश्री ली है। आपको जैसी भी मिश्री मिले आप वैसी मिश्री ले लीजिएगा। ये मैंने हाफ टेबल स्पून काला नमक लिया है और ये मैंने 5 से 6 पुदीना का पत्ता लिया है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने सब्जा सीड लिया है। ये सब्जा सीड को मैंने लगभग 1 घंटे पहले पानी में सोक करने के लिए छोड़ दिया था। ये लगभग 3 से 4 टेबलस्पून होगा। और ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा को मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। अब गोंद कतीरा होता कैसा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गोंद कतीरा ऐसा होता है, इसे बोलते हैं गोंद कतीरा। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसे आप सोक करने के लिए ओवरनाइट रख दें। अगर आपके पास ओवरनाइट नहीं है तो भी आप इसे कम से कम 7 से 8 घंटे तो रख दें। जब आप इसे सोक करने के लिए रखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये आइस क्यूब के जैसे हो जाता है। गोंद कतीरे की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक तो ये इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती है तो हमारी बॉडी को ठंडी रखती है। साथ के साथ बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो नीज़ है उसका मिल्क ख़त्म हो गया है या किसी के बोन वीक होते हैं। इसमें बहुत कैल्शियम भी होता है। तो अगर आप इसे रेगुलर पिएंगे गोंद कतीरे को तो आपकी जो कहते हैं ना कि हड्डियों में से मिल्क ख़त्म हो गया है, उसके लिए भी ये बहुत कारगर साबित होता है। तो ये एक्चुअली में बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप गोंद कतीरा आप हर दिन ही पिए। ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आपको मेरे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे शरबत बना के पीना है तो आप शरबत बना के पी लीजिए। अगर आपको शरबत नहीं बनाने का टाइम है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के गोंद कतीरा मिला के पी लीजिए। ये जो आप इतने सारे गोंद कतीरा देख रहे हैं ना, ये मुश्किल से मैंने इतने गोंद कतीरे डाले थे और ये जब सोक करके डाला तो ये फूल के इतना सारा हो गया। ये आइस क्यूब के जैसे हो जाता है। जैसे हम पानी को डालते हैं और आइस बन के बड़ा सा हो जाता है ना, इसी तरह गोंद कतीरा होता है। याद रखिएगा ये गोंद कतीरा है, गोंद नहीं है। गोंद 2 तरीके के आते हैं। गोंद कतीरा होता है, एक गोंद होता है। जो गोंद होता है वो ठंडियों में काम आता है जिसकी लड्डू बनती है, और एक गोंद कतीरा होता है जो गर्मियों में हम यूज़ करते हैं। और ये जो है ये सब्जा सीड है। सब्जा सीड देखिए ऐसा होता है। ये कुछ राई जैसा आपको लग रहा होगा बट राई नहीं है, ये सब्जा सीड्स है। तो इसे हमें ये भी फूल के जब आप इसे सोक करेंगे ना तो ये भी सोक होके ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा कम ही डालिएगा। गोंद कतीरा और सब्जा सीड दोनों ही मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। अगर आपको आपके लोकल मार्केट में ना मिले तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको सब्जा सीड्स ना मिले तो कोई मैंडेट नहीं है कि आप सब्जा सीड यूज़ करिए। आप सब्जा सीड्स की जगह चिया सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपको चिया सीड्स भी ना मिले या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। बट सब्जा सीड्स भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको अगर मिले तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें सबको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसमें हम अपनी सारी चीज़ें डालेंगे जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट दिखाया था। पुदीना का पत्ता छोड़ के सारी चीज़ें हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारा प्रीमिक्स बनके रेडी है। अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो आप इसे ज़्यादा बना के 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए किसी डब्बे में बंद करके स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको पीना हो आप इसे यूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब हम ड्रिंक बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी गोंद कतीरा। आप जितने ग्लास बना रहे हैं आप उस अकॉर्डिंग इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करिएगा। मैं 2 ग्लास बना रही हूँ, इसीलिए मैं 2 टेबलस्पून गोंद कतीरा डालूँगी। अब 2 स्पून मैं सब्जा सीड डालूँगी। अब मैं इसमें 4 स्पून जो मैंने प्रीमिक्स बना के रखा है वो प्रीमिक्स ऐड करूँगी। अब जो मैंने पुदीना का पत्ता रखा था वो डाल दूंगी इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप आइस पहले डालिए, फिर आप पानी डालिए। और अगर आप नींबू ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इस ग्लास से मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी इसमें। और अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। अगर आपको और ठंडा चाहिए तो आप इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा मस्त गोंद कतीरा सौंफ का शरबत बनके रेडी है। इसमें सारी ही चीज़ें हमारी बॉडी को ठंडा रखने वाली और फ़ायदेमंद, जो हमारे गट को, हमारे बोन्स को हेल्दी बनाए, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे पुदीना हो गया, गोंद कतीरा हो गया, सब्जा सीड्स हो गए, सौंफ हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं और हमारी बॉडी इतनी गर्मी में हमारी बॉडी को ठंडा रखती है। तो हम जो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि जो उसमें शुगर होता है और ठंडा होता है उसे हम क्रेव करते हैं, इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप मेरे ये दोनों ही ड्रिंक को अपने घर में ट्राई करेंगे, अगर आप मेरे दोनों ही ड्रिंक को बनाएंगे और आप पिएंगे तो यकीन मानिए आप कोल्ड ड्रिंक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाना भी नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी को बहुत ही अनहेल्दी बनाता है। मुझे भी बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक, इवन बहुत मुश्किल होता है कोल्ड ड्रिंक को छोड़ना, इसीलिए मैंने ये 2 हेल्दी ड्रिंक बनाया और अब से मैं यही पीना प्रेफर करती हूँ। इवन मैं कहूँगी आप अपने गेस्ट को भी यही पिलाइए आपके घर में अगर वो आते हैं तो। यकीन मानिए जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें शुगर की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है, वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुँचाता है। कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, उसमें अगर आप शुगर की क्वांटिटी देखेंगे तो शुगर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन ये बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, कई देशों में तो बैन भी है, बट हमारे लिए ईज़िली एक्सेस है, इसीलिए हम ईज़ी एक्सेस की वजह से उसे कंज्यूम करते चले जाते हैं। तो मेरी ये दोनों ही गिल्ट फ्री हेल्दी ड्रिंक को अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा।